हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखा तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और नथिंग इज़ डेफिनेट, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ की बात है। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, इट्स संडे, फन डे, टफ डे। कुछ लोगों के लिए एक संडे ही बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट डे होता है, बिकॉज सारे काम संडे ये सोच के कि आज छुट्टी है तो सारे काम उसी दिन के लिए इंसान पाइल अप कर लेता है, और फिर वही दिन जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट इवन देन हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टुडे। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आज? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 10 of Pentacles, 2 of Wands and alright, good. नाइट ऑफ कप्स, मैं समझी पेज ऑफ कप्स है, 2 of Wands and 10 of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस, ओके, हैंगमैन के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। आप किसी को आज ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप किसी को शट अप कॉल देने वाले हैं, और आप शट अप कॉल जो है वो खामोशी के कॉन्टेक्स्ट में देंगे, बिकॉज़ किसी ने आपकी एफ़र्ट को, आपकी मेहनत को जो है वो सराहा नहीं, और आप अपने ऊपर काम करने में लग गए। बहुत मेजर रियलाइजेशन के फेज़ से आप गुजरे हैं, क्योंकि किसी पर्सन ने आपको बहुत ही नेगेटिव लाइट में रखा है, बहुत ही नेगेटिवली यूज़ किया, जिसके बाद आपने इस तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी उसके दिए हुए ऑप्शन पर और दिए हुए प्रपोज़ल पर आपने काम किया, दी हुई ऑफ़र पर आपने पैशन शो किया, इंटरेस्ट शो किया। लेकिन जब कभी भी आपके इंटरेस्ट शो करने की बारी होती है और आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, ये पर्सन आपको अटकन लटकन में डाल देता है, और फिर आपको दोबारा से पुश कर देता है तो गो बैक टू योर लाइफ। एंड देन इसी फॉर्म में आप आज ओवरऑल आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में हैं, पाइसिस की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड आज आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे। कोई एक बात है जिसको आप सोचेंगे, आपको कोई ख्वाब आया है, आपको कल रात किसी ने कोई बात कह दी थी, वो आपके दिमाग में अटक गई है, और आप उसको बहुत रिसर्च करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप रिसर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे कि मुझको ये बात क्यों कही, ये क्यों मुझे ऐसा ख्वाब आया, और मैंने ऐसा क्या देखा, मुझे ऐसा ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, उसने मुझसे ये बात कही तो उसकी क्या नीयत थी, और इसने इस तरह की बात क्यों करी मुझसे। तो आप बहुत खामोशी से बहुत खामोशी से आप जो हैं वो आज का पूरा दिन गुजारेंगे। यू विल बी अ गुड लिसनर टुडे। आज आप सबकी सुनेंगे बहुत, लेकिन एक्सप्रेसिव कम होंगे। ऑब्जर्वेशन आज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आप हर चीज़ को बहुत कीनली ऑब्जर्व करेंगे। अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि यकीनन आपके माइंड में अगर किसी की बात अटक गई है तो वो ओवर थिंकिंग भी आपकी तबीयत को बिगाड़ सकती है। ओवरऑल एनर्जी आपकी पाइसिस की है। नाउ कमिंग बैक टू मैसेज ऑफ द डे स्पेसिफिकली, तो प्रपोजल, ऑफ़र, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये 3 चीज़ें। प्रपोजल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई पर्सन आपके लिए रिश्ते की बात डालने वाला था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपके पास कोई प्रपोजल है जो कि आपके फादर स्पेशली कंसिडर करेंगे, और वो एब्रॉड का रिश्ता है, ठीक है। और प्रपोजल क्यों मैं कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक बात आ रही है कि अब स्टेबिलिटी का सोचा जाए, ठीक है। आई कैन सी ये सब किसी और की एनर्जी है, सही। अगर आप दोनों मैरिड कपल हैं और आप लोग एज अ मैरिड पर्सन देख रहे हैं, तो हो सकता है कल रात आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई हो जिसको सेटल करने के लिए आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो एफर्ट करेंगे। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आपकी फैमिली के किसी मैटर को लेकर या तो कोई आप लोगों से सॉरी करेगा, या फिर वो कोई
सेटलमेंट की एफर्ट करेगा और किसी ऐसे पर्सन को सोर्स बना सकता है जो सेम सिटी टाउन कंट्री में नहीं है, दूर रहता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी मैसेज ऑफ द डे के तीनों कार्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं। आज का दिन कोई आपका कोई खुदा ना खास्ता टॉक्सिक या डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कोई एक शख्स ऐसा है, या तो ये आपके ख़ुद के फ़ैसले की सलाहियत है या आप किसी जिस पर्सन पे रिलाय करते हैं उसकी तरफ से डिले बहुत है। फ़ैसला कर लिया लेकिन एक्शन नहीं है, और आप फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी में सेटलमेंट चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है। आप अगर सिंगल स्टेटस में, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स हैं, आपको अपने बच्चों की फ्यूचर की फ़िक्र है, और लिटरली ऐसा भी है कि आप सेकंड वाइफ हैं या फर्स्ट वाइफ हैं, जिसमें आप अपने हस्बैंड से लिटरली डिमांड कर रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली का क्या। तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी अपोलोजेटिक फेज़ में भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई ऑफ़र, अपॉलजी, सेटलमेंट में आ रही है, ठीक है। ये आपके मैसेज ऑफ द डे है। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। एरीज, एम्प्लॉय पाइनियर स्पिरिट, पाइनियरिंग स्पिरिट। एरीज आपके यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। अथॉरिटी की बात है। अपने अंदर थोड़ा सा आपको बेसिक्स जो है ना, जो इंसान के मोरल के बेसिक्स होते हैं कि कुछ चीज़ों पे इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। कैरेक्टर, फैमिली और ट्रस्ट, ये वो मोरल्स होते हैं जो कि सुपीरियर होते हैं, टॉप प्रायोरिटीज़ में होते हैं। तो कुछ आपको अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में ऐसी चीज़ों का आज आप, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा साइलेंट रहेंगे आज, और आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे इन सब बातों को। तो दिस यू नीड टू थिंक अलॉट। कोई चीज़ है अटकी हुई आपके माइंड में, आप उसको झुटला रहे हैं, उसको एडमिट नहीं कर रहे, उसको फेस नहीं कर रहे, एंड दैट फॉर एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट। कैरेक्टर बिल्डिंग की यकीनन कोई ना कोई बात है जो आज आपके डिस्कशन में, आपकी सोच में ज़रूर रहेगी, ठीक है। एक हफ्ते तक की कैफियत रह सकती है आपकी, एक महीने तक रह सकती है। यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ डीप डीप कंटेम्पलेशन, ठीक है। देखते हैं जनाब, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। Number 17, I am independent. The quality of work you can produce when you're going at it alone, is almost unbelievable. You're independent as you are ambitious. ये बहुत नंबर, ये बहुत दफ़ा आता है, तो मुझे ये याद हो गया है। सिंपल ये बात है कि जो चीज़ आपको आपके काम करने में डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, जैसे मैंने कहा था प्रायोरिटाइज़ करने की, सुपीरियर चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। तो आप एक्चुअली मल्टीपल लोगों के साथ, जैसे ये फ़ैसला लेने वाली बात थी कि कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा आपके लिए, अगर आपके बस में चले तो आप कल के आज अभी फ़ैसला कर लें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये ज़रूर देखना है कि आप जब अकेले होते हैं तो आप सबसे बेस्ट करते हैं, सही है ना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप यही चीज़ बहुत सोच समझ के एक एक स्टेप उठाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये जो आपने पॉज लिया है ये बहुत अच्छी बात है। आज जो आप तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, और जो मैंने आपको कहा है कि आपके दिमाग में कोई बात अटकी हुई है, आप उसको रीविज़िट करें बार बार, उसको रिकन्सिडर करें बार बार, क्योंकि ये सोच और ये जो बात है जो आपके दिमाग में अटकी हुई, आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रही है। अब परफॉर्मेंस सिर्फ जॉब, बिज़नेस, करियर पर नहीं होती, परफॉर्मेंस घर पे भी होती है। और घर में जो लोग उसके अफेक्ट में आते हैं वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, स्पाउस होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। तो आप अगर अकेले ही काम कर सकते हैं और अगर कोई आपसे जुड़ के काम करने की बात कर रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज आप या तो टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो वो टीम वर्क नहीं होगा।
तो इस चीज़ पे ज़रा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप एक्सक्यूज़ कर लें, आप बोलें कि नहीं मुझे अकेले ही काम करना है, बिकॉज यू आर बेस्ट एट इट व्हेन यू डू इट ऑल अलोन। ये बात यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। नंबर 17 है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।